हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज सीकर्स गाइस। तो जैसे मैंने आपको बोला था गाइस कि पीजी कोर्सेज के एडमिशन 5 तारीख से शुरू हो जाएंगे। तो गाइस जो वेबसाइट है वो अपडेट हो चुकी है। इसकी जो लिंक है गाइस मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप फॉर्म या फिर रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर सकते हो। तो जैसे आप ऐसे होम पेज पर आ जाते हो गाइस, तो यहाँ पे यूजी एडमिशन और पीजी एडमिशन मिलता है, जिसमें से हमें क्लिक करना है गाइस पीजी एडमिशन के लिए। ठीक है, जैसे ही हम क्लिक करेंगे गाइस तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये 3 इंपॉर्टेंट है गाइस। इसमें से जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है गाइस वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या क्या लिखा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो उसका आप वेट करिए गाइस और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो यहाँ पे 3 लिंक्स आपको देखने को मिलेगी और इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको स्टूडेंट लॉगिन और कॉलेज लॉगिन दिखेगा। अगर आप मतलब पहली बार इस वेबसाइट पे आए हो गाइस तो आपको क्लिक करना पड़ेगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पे आपको थोड़ी बेसिक डिटेल्स मांगेगी, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ। तो जैसे आप ये सब कुछ भर दोगे गाइस और रजिस्टर करोगे तो आपके ईमेल आईडी पे आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, उसके बाद जैसे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आपको मिल जाता है आपके ईमेल पे, तो यूज़र नेम आपको यहाँ पे डाल देना है और पासवर्ड डाल देना है और फिर कर देना है लॉगिन। तो फिर उसके बाद गाइस आप जो अपना फॉर्म है उसको भरना शुरू कर सकते हो। अब गाइस मैं इस कॉलेज का नहीं हूँ, मतलब मैं आरटीएमएन से हुई नहीं, तो मैं यहाँ पे लॉगिन करके आपको दिखा नहीं सकता। अगर मुझे कोई स्टूडेंट का मिलता है गाइस तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, बट गाइज आपको मैं सब कुछ बताता हूँ कि कैसे एडमिशन प्रोसेस होगी, क्या क्या स्टेप्स है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर दिया है गाइज वहाँ पे उसको डाउनलोड कर लेना, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है और सारी इन्फॉर्मेशन गाइज मैं भी आपको समझा देता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो देखिए गाइज, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में पॉइंट नंबर 12 है गाइज एडमिशन प्रोसीजर। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म एंड इन्फॉर्मेशन ब्राउचर ऑफ RTMNU नागपुर PG एडमिशन 2020 विल बी अवेलेबल। तो ये हमें ब्राउचर मिल गया है। कैंडिडेट शाल fill in the online application. Candidate has to upload all the required documents in form of scanned copy better than 200 DPI। तो आप जो भी मतलब स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे गाइस तो उसका जो रिजोल्यूशन है 200 DPI से अच्छा रहना चाहिए, मतलब प्रीफरेबल JPG फॉर्मेट। अगर आप स्कैन कॉपी निकालोगे तो गाइस उसको PDF ने उसको JPEG फॉर्मेट में रखना और अपलोड करना, तो ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। और जो फॉर्मेट है गाइस उसको ब्लैक एंड वाइट मत करना, उसको ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स रखना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गाइस, applications are required to submit online. Separate applications from along with requesting fees for each PG degree if they are interested in claiming the seat of different PG degrees। तो देखिए गाइज, सपोज़ अगर आपको MA या MCOM या MSc, मतलब सपोज़ अगर आपको MCOM में भी एडमिशन चाहिए होगा या फिर MSc में भी एडमिशन चाहिए होगा, मतलब कोई कोई होता है कि अगर मैं MSc करूँगी तो अगर मेरे को ये कॉलेज मिलेगा तो मैं MSc करूँगी, अगर मेरे को ये कॉलेज मिलता है तो मैं MCOM करूँगी। तो अगर आपको 2 डिग्री के लिए अगर आप एप्लीकेशन दोगे तो आपको जो फ़ीस है गाइस वो भी 2 बार लगेगी। जो एडमिशन की जो प्रोसेस है गाइस उसका जो फॉर्म की जो फ़ीस है वो भी यहाँ पे बताइए। फॉर एडमिशन टू द फर्स्ट ईयर PG कोर्सेज द एलिजिबल कैंडिडेट्स एस्पायरिंग फॉर द एडमिशन शुड अप्लाई बाय पेइंग द रिक्वायर्ड फीस ऑफ RS 300 रुपीज़ फॉर जनरल कैटेगरी। मतलब जो ओपन कैटेगरी से गाइस तो उनको 300 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, और जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं गाइस तो उनको 200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा फॉर फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी इज़ नॉट रिफंडेबल एंड नॉट ट्रांसफरेबल। तो अगर आपने एक बार फ़ी भर दी तो आपको वो फ़ी कभी वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, द कैंडिडेट शुड रीड द इन्फॉर्मेशन ब्राउचर केयरफुली। तो गाइज आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी सारी इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में है, तो आप एक बार देख लेना। एप्लीकेशन शाल ऑब्टेन द एप्लीकेंट काउंटर फॉइल कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट रिसिप्ट documents the original scanned to be uploaded with the application form whichever are applicable। तो देखिए गाइज, जब आप स्कैन कॉपी निकालोगे अपने डॉक्यूमेंट्स की तो गाइज जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसकी स्कैन कॉपी निकालना, ऐसे मत करना कि जो जेरोक्स रहेंगे उसकी स्कैन करोगे तो आपको फिर प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करोगे गाइज तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना। अब आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी आप स्पेसिफिकली बताया है। अंडर ग्रेजुएट BA BCom BSc मार्क लिस्ट। ठीक है, तो इसकी जो मार्क लिस्ट है गाइज वो आपको लगेगी। फिर है HSC मार्क लिस्ट एंड सर्टिफिकेट, SSC मार्क लिस्ट एंड सर्टिफिकेट। तो जो हमारा डिप्लोमा होता है वही सर्टिफिकेट होता है और हमारी एक मार्क लिस्ट रहती है। तो ओरिजिनल कॉपी की गाइज स्कैन कॉपी निकालना। फिर है गाइज डोमेसियल सर्टिफिकेट, जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर आपके कास्ट को डोमेसियल सर्टिफिकेट लगती है तो गाइज आपको देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट।
सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी ये आपको देना पड़ेगा। फिर है गाइस द कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट कैंडिडेट मतलब कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, इंडियन पासपोर्ट इन द नेम ऑफ कैंडिडेट इशूड बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़, इंडियन पासपोर्ट इन द नेम ऑफ कैंडिडेट्स। तो देखिए फिर है बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट, ये इंडियन पासपोर्ट की जगह आप आधार कार्ड वगैरह भी डाल सकते हो। फिर है गाइस बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट इंडिकेटिंग द प्लेस ऑफ बर्थ इन इंडिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गाइस आपको लगेगी। इफ़ द कैंडिडेट फेल्स टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एट द पॉइंट ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी ट्रीटेड एज बिलोंगिंग टू द ओपन कैटेगरी। देखिए गाइज ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि अगर आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट देना मिस कर देते हो तो आपको मतलब एज ए ओपन कैटेगरी में लिया जाएगा, तो फिर जो आपकी फ़ीस है गाइज वो ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा वैलिड अप टू 31 मार्च 2021। तो एक बार देख भी लेना कि जो आपकी सर्टिफिकेट है वो वैलिड है या नहीं, या फिर वो आउट ऑफ डेट हो चुकी है, ठीक है। तो ये दो जो डॉक्यूमेंट है गाइस वो देना आपको मैंडेटरी। अगर आप ये दोनों में से एक भी डॉक्यूमेंट देना मतलब मिस्टेकली भूल जाते हो तो आपको एज ए ओपन कैटेगरी ट्रीट किया जाएगा। जिसको नॉन क्रिमिनल नहीं लगती तो उसको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एसटी कैटेगरी मस्ट बी सबमिट ट्राइब वैलिडिटी सब सर्टिफिकेट। तो जो एसटी कैटेगरी से है गाइज उनको ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, वो भी उनके लिए मैंडेटरी है। मेरिट लिस्ट विल बी डिस्प्ले ऑन द वेबसाइट। तो जो मेरिट लिस्ट है गाइज वो इस वेबसाइट पे डिस्प्ले होगी, जब भी होगी गाइज तो मैं मेरे वीडियोज़ के थ्रू आपको अपडेट देता रहूँगा। देयर शॉल बी 2 राउंड्स ऑफ एडमिशन कैप लेवल। तो 2 राउंड्स होने वाले हैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। द कैंडिडेट्स प्रोविजनली एडमिटेड विल बी कंसिडर्ड फॉर द बेटरमेंट ओनली वंस थ्रू आउट द एडमिशन प्रोसेस। द बेटरमेंट मीन्स बेटर चॉइस of department, college, course, subject. फिर those candidates who have already claimed one betterment during the examination process will not be eligible to participate in subsequent admission rounds. तो जिन्होंने गाइस बेटरमेंट के लिए यहाँ पे मतलब बहुत सारी डिटेल्स दी है गाइस, तो अगर आपको ये सब कुछ डिटेल्स पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो और आपको सब कुछ समझ में भी आ जाएगा। इजी इंग्लिश में दिया है तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो मेन है गाइस वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। तो ये कैसा होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डन बाय द यूनिवर्सिटी अप्रूव टीम, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डिस्पेंसरी द कैंडिडेट विल बी कॉन्टैक्ट थ्रू द ईमेल्स टू क्लैरिफाई एंड करेक्ट द डिटेल्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो गाइज उनकी टीम आपको कॉल करेगी और आपसे पूछेगी कि ऐसा क्यों किया वगैरह वगैरह। इफ़ कैंडिडेट फेल्स टू कंप्लाई द डिस्पेंसरी इवन आफ्टर द यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट हिज और हर एप्लीकेशन विल बी नॉट कंसिडर। अगर वो आपको कॉल करते हैं तब भी आपका जो प्रॉब्लम है वैसा के वैसा ही रहता है, तो आपकी जो एप्लीकेशन है गाइस वो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन वेबसाइट। तो जैसे ही लिस्ट लगती थे तो मैं मेरे वीडियोज़ के थ्रू आपको अपडेट कर दूंगा। फिर गाइस डिस्प्ले ऑफ अवेलेबल कैटेगरी सीट्स, सीट वाइज मैट्रिक्स कैप राउंड 1। तो कौन से कैटेगरीज़ में कितने सीट्स वगैरह अवेलेबल है, तो गाइज़ इसकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको इसमें मिलती रहेगी। और अगर आपको ये पढ़ना है गाइज़ तो पूरा पढ़ लेना ताकि आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको पूरी मिल जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा PDF है गाइज़। अगर मैं सब कुछ आपको बताऊंगा तो मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा और बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। जो कंडक्ट ऑफ इंस्टीट्यूट लेवल राउंड है मतलब कॉलेज लेवल पर जो राउंड्स हो गए गाइज़ उस पर मैं ट्राई करूँगा कि एक स्पेशल वीडियो बना दूँ ताकि आपको सब कुछ समझ जाए। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में कितने स्टेप्स है, कितने पॉइंट्स है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि अगर आपको किसी से भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप देख सको। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फिर रोल ऑफ कॉम्पेटेंट अथॉरिटी, कैंडिडेट टाइप, सैंक्शन, इनटेक, over and above supremacy seat, allocation of seat, eligibility criteria, admission schedule, merit list, admission procedure, document verification, fees and concession, cap allotment seats, allotment of seats by cap round 1 and 2, general provision, institutional level admission round 3, approval of merit list and admitted candidate list, refund of fees after the cancellation of admission by institution, document to be uploaded along with the application form for centralized admission process, schedule of rounds, upload of admitted candidates on university website, hostel accommodation, miscellaneous provision, others, dispute resolution। तो इतने सारे हाई पॉइंट्स। आपको किसी में भी डाउट हो तो आप जाइए गाइज और देख लीजिए। ये जो PDF है गाइज मैं आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे भी डाल दूंगा ताकि आप वहाँ से आप एक्सेस कर सको इजीली। इसके अलावा गाइज जो कॉलेज राउंड
होगा तो उस पर आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं ट्राई करूँगा कि उस पर डिटेल वीडियो बना दूँ। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। गाइज़ अगर आपके पास टाइम है तो अभी आपका जो फॉर्म है वो भरना शुरू कर दो, और अगर हो जाता है तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी वेरीफाइड हो जाएंगे। फिर एक ही काम बचेगा गाइज़ आपका कि फॉर्म में जितने भी कॉलेज है, आपको जैसी कॉलेज फिलिंग प्रोसेस शुरू होती है तो ऑप्शन में कॉलेज डाल देना, और आपको जो कॉलेज है गाइज़ वो अगर आपको अच्छे मार्क्स से मेरिट नंबर में आ जाता है तो आपको कॉलेज भी लग जाएगा। ठीक है, तो होप्स हो गाइज़ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज़ तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू अपडेट्स मिलते रहे।